तो अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। बेसिकली आपको ये बोल रहा है कि आपको जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, है ना, 3 पार्ट हैं इसके, तो आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, 4 कोऑर्डिनेट हर किसी में दिए हैं। तो इनसे आपको पता करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। मतलब पहले तो आपको ये चेक करना है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो कौन सा टाइप का बन रहा है और क्यों आप उसको उस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं, उसका रीजन भी देना है साथ में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 6th का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में हमको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। मैं पहले कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, -2। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ये दिया है। उसके अलावा 1, 0 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें ये मिले हैं। थर्ड है हमारे पास -1, 2 ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास। और फोर्थ है हमारे पास -3, 0 ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली हम इनको कंसिडर कर लो कि ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा या PQRS कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा, है ना। अपने मन से कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं लेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लेट लिख दे रहा हूँ कि लेट P इक्वल्स टू, जो P है, P कोऑर्डिनेट, जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास -1, -2 यानी कि फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली जो Q है वो आपके पास 1, 0। वैसे आपके पास R जो है वो है -1, 2। और जो आपके पास PQR और S जो आपका है वो है -3, 0। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिए हैं कि जो 4 हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये 4 पॉइंट को हमने PQRS कंसिडर कर लिया है। अब आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको P और Q इन दो कोऑर्डिनेटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। फिर Q और R के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। फिर R और S के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और फिर एक बार आपको P और S के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। 4 काम तो ये हो गए। फिर आपको डायगोनल के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डायगोनल मतलब आपका P और R के बीच की, और सिमिलरली Q और S के बीच की। तो ये 6 पार्ट बनेंगे आपके। ठीक है, हर मतलब 6 जगह पर आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है PQ के बीच की। फिर उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालनी है PQ, उसके बाद QR, उसके बाद RS, उसके बाद PS, और उसके बाद निकालनी है हमें डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होंगे हमारे P और R, डायगोनल्स होंगे हमारे PR, और एक डायगोनल होगा हमारा QS। ठीक है, QS। तो इन 6 पॉइंटों के बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए आपको निकालनी है PQ के बीच की। अब थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 1-2-3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले के जो वीडियो हैं उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा आपको जो कंसेप्ट मैंने समझाया है डिस्टेंस फार्मूले का, तो बेसिकली वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए P और Q, तो ये पॉइंट है हमारा P, ये है Q, ये है R और ये है S। तो मुझे P और Q के बीच डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी कि 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। x2 - x1, है ना, तो ये 2 माइनस बनेंगे, ये बन जाएगा +1, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 0 - -2, तो 0 + 2 सीधे सीधे बन जाएगा ये, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है, और दोनों के ऊपर अंडर रूट का साइन। तो बेसिकली ये बन के आएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4, अगेन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये बन के आया √8, और √8 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन के आता है 2√2। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा PQ पॉइंट था, P और Q पॉइंट थे, इनके बीच के डिस्टेंस आ गए हमारे पास कितनी, 2√2। अब निकालते हैं Q और R। ये है Q और ये है R। तो ये है x2, ठीक है, -1, और ये है x1, 1। ठीक है, बस केवल आप उन पर फोकस कीजिए जिस चीज़ की हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, Q और R की। तो x2 - x1 मतलब ये बनेगा आपको -1 और इन दोनों का स्क्वायर, प्लस यहाँ से बनेगा 2 - 0। 2 - 0 मतलब 2 ही हुआ, है ना, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन के आएगा, देखिए -1 ऐड हो जाएंगे आपस में, बन जाएगा -2, यानी कि -2 का स्क्वायर, प्लस ये तो खाली 2 ही बचा है तो 2 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 4, √4। तो यहाँ से आ गया हमारे पास √8, यानी कि ये भी बन गया आपका 2√2।
ठीक है। तो पी क्यू के बीच के डिस्टेंस और क्यू आर के बीच के डिस्टेंस, अभी तक दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी सेम आई है जो कि 2√2 है। चलिए अब निकालते हैं आर और एस के बीच की। ये है आर और ये है एस, तो इन्हीं दो पॉइंट पर आपको फोकस करना है। देखिए ये है -3 और ये है -1, तो ये है x2 - x1, -3 और -1, तो ये जाएगा -3 + 1 इसका स्क्वायर प्लस x2 - x1 0 - 2, तो यानी कि 0 - 2 इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 + 1 हो जाएगा मेरे पास -2, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस ये भी मेरे पास क्या बचा है, ये मेरे पास -2 का स्क्वायर बचा है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन के आएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी बन के आएगा 4। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बना √8 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2√2। तो थर्ड वाला जो आर एस है इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 2√2। नाउ मूविंग टू पी और एस। अब ये है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पी और एस। तो इसको मान लीजिए x2, तो x2 - x1, तो -3 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा आपके सामने -3 + 1 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा -3 और ये बन जाएगा -2 इसका होल स्क्वायर प्लस ये है +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन के आएगा आपके सामने -2 का होल स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 4, +2 का होल स्क्वायर करोगे ये भी बनेगा 4, यानी कि इक्वल्स टू ये कितना आ गया 8, जो कि बन के आएगा आपके सामने 2√2। ठीक है, तो देखिए अभी तक चारों की चारों जो साइड हमने निकाली हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू ये भी आया 2√2, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर ये भी आया 2√2, डिस्टेंस बिटवीन आर एस ये भी आया 2√2 और डिस्टेंस बिटवीन पी एस ये भी आया आपका 2√2। तो मतलब चारों के चारों साइड अभी तक क्या है, इक्वल हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है हमारे पास कि या तो ये स्क्वायर होगा फिर, और या फिर आपका ये रोम्बस हो सकता है, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में ही चारों की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब जरा चेक कर लेते हैं डायगोनल। अगर डायगोनल भी इक्वल आए दोनों के दोनों आपस में, ये दोनों डायगोनल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब स्क्वायर रहा होगा, और अगर डायगोनल डिफरेंट आएंगे तो रोम्बस होगा फिर। ठीक है, तो चलिए अब पी एस निकाल लेते हैं। पी और एस डायगोनल हमारे, एक सेकंड, पी और आर, सॉरी पी और आर। तो ये है मेरा x2 - x1, तो -1 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा -1 + 1 इसका क्या होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा 2 + 2 इसका होल स्क्वायर। तो -1 + 1 तो आपस में कट गए, 0 का स्क्वायर तो 0 ही बनेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में तो आपके पास 0 बनेगा, ये 2 + 2 कितना हुआ 4 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 16, और यहाँ से अगर हम इसको बाहर निकालें तो ये बनेगा हमारा 4। ठीक है, √16 मतलब 4, है ना। अब निकालते हैं Q और S। तो दूसरा डायगोनल हमारे पास QS, तो ये Q है और ये S है। तो देखिए x2 - x1, सॉरी x2 - x1, तो -3 - 1 ये हो जाएगा -3 -1 इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस फिर x2 - x1, तो 0 - 0 तो 0 ही होता है, मतलब 0 का स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर रूट का साइन इक्वल्स टू ये क्या बन के आएगा, देखिए -3 - 1 मिलकर जाएगा -4 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ये बन के आया हमारे पास -4 का स्क्वायर करेंगे तो √16 बनेगा, और √16 मतलब 4। तो अब जरा ध्यान से देखिए आप, ये जो दो डायगोनल है हमारे पास PR और QS, इन दोनों डायगोनल की डिस्टेंस भी आपस में क्या आई है, इक्वल आई है। दोनों की वैल्यू क्या है 4 है। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, देखिए हमारे पास 4 साइडें इक्वल आई हैं और 2 डायगोनल आपस में इक्वल आए हैं, तो हम लिखेंगे हेयर PQ = QR = RS = PS। ठीक है, एंड और साथ में PR = QS, एंड चाहे तो डायगोनल बोल दीजिए, डायगोनल एंड डायगोनल PR = QS। ठीक है, सो अब क्योंकि डायगोनल की आपस में क्या है, लेंथ सेम आई है, तो ये क्या है एक, सो इट इज अ स्क्वायर, तो ये क्या रहा होगा, एक स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल स्क्वायर की प्रॉपर्टी के साथ क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है, हेंस इट इज अ स्क्वायर। तो ये है आपका 6th जो क्वेश्चन था उसका पार्ट फर्स्ट। नाउ मूविंग टू पार्ट सेकंड। फर्स्ट अब सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है, इसका 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको कोऑर्डिनेट दिए हैं
-3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4, ठीक है। तो इसको भी हम सेम वही पी क्यू आर एस इनको कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट P इक्वल्स टू -3,5 ये ले लेते हैं, Q इक्वल्स टू 3,1, R इक्वल्स टू 0,3 और S इक्वल्स टू -1, -4, ठीक है। ऊपर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये हमारा P है पॉइंट, ये Q है, ये R है और ये S है, मान लीजिए 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, या क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा, पहले तो ये चेक करेंगे, और अगर बनेगा तो किस तरह का बनेगा। चलिए, तो हमें बिल्कुल जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल उसी की तरह हमें उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है पी क्यू के बीच की डिस्टेंस, फिर निकालेंगे हम Q और R के बीच की डिस्टेंस, फिर निकालेंगे हम R और S के बीच की डिस्टेंस, फिर निकालेंगे हम P और S के बीच की डिस्टेंस, फिर निकालेंगे हम P और R के बीच की डिस्टेंस, PR क्या है, ये डायगोनल है बेसिकली, और फिर निकालेंगे हम Q और S के बीच की डिस्टेंस। ये 6 चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आप इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले PQ की हम बात कर रहे हैं, तो P और Q देखिए, 3 -3 तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर और 1 - 5 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बीच में आएगा प्लस का साइन और ऊपर आएगा रूट इक्वल्स टू, देखिए 3 + 3 कितना होता है 6, तो यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी 16 ही होगा। तो ये वैल्यू बन के हमारे पास कितनी आएगी, 36 + 16 मिलकर हो जाता है 52। अच्छा, 52 के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2, क्योंकि 26 से फिर इसका हाफ करेंगे तो बनेगा 13, हाँ तो ये बनेगा 2√13, ठीक है। जो इसकी वैल्यू बनेगी 2√13 हो जाएगी, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस आ गई 2√13। अब क्यू आर देखिए, Q और R, तो 0 - 3, तो ये बनेगा हमारे पास 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन के आएगा, 0 - 3 3 होगा, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 9 प्लस 3 - 1 करेंगे बचेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 4, ये आ गया आपके पास √13। अब √13 तो और ज़्यादा सिंपलीफाई हो नहीं सकता, तो ये √13 ही होगी इसकी वैल्यू। नाउ R और S के बीच की, तो R और S -1, 0, तो ये -1 का ही स्क्वायर है सीधा प्लस ये है -4 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 बन जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास √50, √50 के अगर 5 से फैक्टर बनाएंगे तो बनेगा 25 से आएगा 5, तो ये आ सकता है, ये आ जाएगा आपको 5√2, ठीक है। इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये फैक्टर बनेंगे किसमें 5, क्योंकि 5 5 25 और √2 आपका छूट जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ निकालते हैं P और S के बीच की, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला P और S, -1 तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा -1 + 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस -4 और -5, ये हो जाएगा -4 -5 इसका होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट का साइन, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बन के आएगा, देखिए 3 - 1 करेंगे तो बचेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -5 और -4 मिलकर हो जाएंगे -9 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 81, और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, मतलब इसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा √85। अब √85 के तो और फर्दर कोई डिवीजन हो नहीं सकते, तो √85 ही रहेगा ये। अब निकालते हैं इसके दो डायगोनल्स हैं हमारे पास, PR और QS। अब P और R देखिए, P और R, तो 0 - 3 -3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर सीधा प्लस का 3 मतलब, फिर उसके बाद 3 - 5, 3 - 5 कितना होगा, ये बचेगा -2 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। मैंने सिंप्लीफाई एक स्टेप इसमें से मैं स्किप कर दे रहा हूँ, हाँ कहीं पे मैंने किया कहीं पे स्किप कर दिया, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 + 4 मिलकर हो जाएगा √13, ये आपका एक डायगोनल आ गया √13। चलिए अब Q और S निकाल लेते हैं। Q और S
तो x2 माइनस x1 -1 -3 ये हो जाएगा टोटल मिलके दोनों के दोनों -4 का स्क्वायर प्लस ये x2 माइनस x1 तो -4 -1 यानी कि -5 का होल स्क्वायर ठीक है। क्या बनेगा देखिए, -4 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 25। 16 प्लस 25 मिलकर कितना होगा, ये जाएगा रूट का 41। आपको चेक करना है कि इनके बीच में सिमिलरिटी कुछ आ रही है क्या, ठीक है, कुछ सिमिलरिटी है। वैसे तो आपकी साइडें सब अलग अलग हो रही देखो, है ना। ये पहली साइड है जो 2√13 आई है, फिर दूसरी साइड है आपके पास √13, तीसरी साइड आपके 5√13, फिर यह है आपकी √85, यह है √13 और यह है √41। तो कोई भी साइड आपस में मैच नहीं कर रही, ना ही डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, और ना ही हमारे कोई साइड इक्वल हैं। बट एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, देखिए ये जो आपका एक पॉइंट PR है इसकी वैल्यू √13 है, एक दूसरा देखिए आपका QR है इसकी वैल्यू भी कितनी है, √13 है। और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो देखो ये किसके बराबर बन रहा है, ये इस फर्स्ट वाले पॉइंट यानी कि PQ के बराबर बन रहा है, दिखाई दे रहा ना आपको। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हेयर ये किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो QR है और जो PR है ना, QR की वैल्यू और PR की वैल्यू, PR प्लस QR ये इक्वल बन रहा है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल बन रही है किसके बराबर, PQ के बराबर, है ना। और अगर आपको थोड़ा सा याद करो जब 7.1 हम कर रहे थे, है ना, ये मतलब इसी एक्सरसाइज का जो हम क्वेश्चन नंबर 2 था या 3 था वो, जिसमें कोलिनियर लाइंस की बात कर रहे थे हम, तो ये जो सिनेरियो बन रहा है कोलिनियर का बन रहा है। कोलिनियर का मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, जब मतलब इस पॉइंट की वैल्यू प्लस इस पॉइंट की वैल्यू मिल के टोटल वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो इसको हम कोलिनियर बोलते हैं। तो मतलब ये समझ लो कि ये P पॉइंट है और ये लास्ट में आपका Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, तभी तो PR प्लस QR या RQ इक्वल टू किसके बराबर बन गया, PR के बराबर। अब क्वाड्रिलेटरल कभी पॉसिबली ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी क्वाड्रिलेटरल में 3 पॉइंट एक सीधी लाइन में आ जाए। ये क्या बना रहे हैं, कोलिनियर लाइन बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, कोलिनियर लाइन्स बना रहे हैं। और ये क्वाड्रिलेटरल में कभी भी कोलिनियर लाइन्स पॉसिबल है ही नहीं। 3 पॉइंट एक साथ आ जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनना तो पॉसिबल है ही नहीं। क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है भाई, सीधी सीधी बात है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 कोने वाला कोई फिगर इस तरह से, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट आ सकते हैं सीधी लाइन पे, तो 3 थोड़े आ सकते हैं सीधे सीधे। अब यहाँ पे देखो 1 पॉइंट P, 1 पॉइंट R और 1 पॉइंट Q, ये 3 पॉइंट एक साथ एक सीधी लाइन पर आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें कोई क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिख देना, सो PQRS इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल है नहीं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टू पार्ट 3। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, अब इनको भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह हमने करना है जो जैसे हमने 2 पहले किए हैं। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, दिस इज R, दिस इज S। अब आपको अगर पहले वाले 2 क्वेश्चन करके आपको समझ में आ गया कि किस तरह से करना है, तो आप पहले खुद कीजिए, ठीक है। देखिए जितना आप खुद से ट्राई करेंगे ना, खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, उतना बेहतर आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे की वीडियो देखो और वहाँ से आप चीज़ों को मतलब ऐसा समझो कि आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख के आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, खुद से निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले P और Q के बीच की डिस्टेंस पहले लिख दे रहा हूँ, हमने क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है P के बीच की डिस्टेंस, फिर निकालना है हमें Q और R के बीच की डिस्टेंस, Q और R के बीच की डिस्टेंस, फिर निकालनी हमें R और S के बीच की डिस्टेंस, फिर निकालनी होती है हमें P और S के बीच की डिस्टेंस। तो ये तो 4 हमारी साइडें हैं। अब फिर उसके बाद 2 डायगोनल। अब डायगोनल कौन कौन से होंगे, एक साइड को छोड़ दो, P और R के बीच की डिस्टेंस और सिमिलरली Q और S के बीच की डिस्टेंस। तो ये हमारा टास्क है, ये 6 हमारे जो पॉइंट हैं, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालने। तो सबसे स्टार्ट करते हैं P और Q। देखिए ये है 7 और यह 4, तो 7 - 4 कितना बनता है, 7 - 4 हो जाएगा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 6 - 5 कितना बचेगा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 यानी कि हो जाएगा आपका √10, ठीक है। कितना आया √10। सेकंड स्टार्ट करते हैं Q और R। यह 4 - 7, 4 - 7 कितना बचेगा -3, तो यानी कि -3 का स्क्वायर, प्लस 3 - 6, तो यहाँ से भी कितना बचेगा -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर,
-3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 9, ठीक है। और 9 + 9 मिलकर हो जाएगा √18, ठीक है। चलिए अब r और s के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, r और s। तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस फिर 2 - 3, 2 - 3 कितना होता है 1, यानी कि -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का -3 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते हैं, -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 प्लस -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, यानी कि ये आ गया √10, ठीक है। अब लास्ट p और s के बीच की, तो 1 - 4 कितना होता है -3 प्लस 2 - 5 कितना होता है -3 इसका स्क्वायर, ठीक है, और साथ में रूट का साइन। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 9 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से बनेगा 9 रूट के साथ, और 2 आपके पास 9 + 9 रूट के अंदर है तो 9 + 9 हो जाएगा 18, ठीक है, यानी कि √18। अच्छा आप जरा इन साइडों को जरा चेक कीजिए, तो देखिए ये PQ की वैल्यू कितनी आई है 10, एक मुझे RS की वैल्यू भी कितनी दिखाई दे रही है 10, तो यानी कि दो साइडें आपस में ये क्या है इक्वल हैं। फिर आपके पास QR की जो वैल्यू है वो है √18 और PS की वैल्यू भी कितनी है √18, तो इसका मतलब ये दो साइडें भी आपस में इक्वल हैं। तो ये अभी सिनेरियो कौन सा बन रहा है कि शायद अपोजिट साइड इक्वल वाला, तो अपोजिट साइड इक्वल किस में होती हैं, ये रेक्टेंगल में भी होती हैं और पैरेललोग्राम में भी होती हैं, है ना। अब सिनेरियो ये है कि अगर हमारे डायगोनल्स भी आपस में इक्वल आ गई तो फिर तो ये रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल्स हमारे इक्वल नहीं आए आपस में तो इसका मतलब है पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब PR और QS निकाल लेते हैं। तो P और R के बीच की, तो 4 - 4 करेंगे तो बचेगा 0, तो यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 करेंगे तो बचेगा आपके पास -2 और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट के साइन के साथ, 0 तो 0 ही बनता है, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4, ठीक है। और √4 सीधा सीधा बचा आपके पास, √4 मतलब यह आ गया वैल्यू 2, ठीक है। तो PR की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई है। अब जरा QS की वैल्यू देखते हैं, Q और S, तो 1 - 7 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 2, एक सेकंड, हाँ 1 - 7 और 2 - 6 कितना होता है -4 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ। अच्छा -6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16। अब इन दोनों को अगर हम चेक करें तो ये बनेगा हमारा √36 और 16 मिलकर 36 एंड 16 मिलकर कितना हो जाएगा 52, यानी कि अच्छा इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा 2√13, क्योंकि 52 के फैक्टर बनाओगे तो ये 2 × 26 में 26 से फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, तो 2 का पेयर बन जाएगा तो 2√13। अब देखिए जरा डायगोनल्स, ये डायगोनल 2 आया और ये डायगोनल आपका 2√13 आया, डायगोनल्स तो आपस में इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब क्या बना फिर ये हो गया एक आपका पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है उसमें अपोजिट साइडें क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर आप लिखोगे हेयर, एक सेकेंड, हाँ हेयर the opposite sides are equal but diagonals are not equal, hence it is a parallelogram, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में थर्ड पार्ट भी आ गया होगा अच्छे से अब, है ना, विथ रीजन हमने सब चीज़ें बता दी हैं आपको। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट।